मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी दीदी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। बाबा ने सेवा का भार दो कंधों पर डाला। दीदी और दादी ने मिलकर प्यार से बड़े संभाला। दो देह के जान थे, उक्ति बड़ी पुरानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, गोपी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। नामी गिरामी बड़े धनी परिवार से दीदी आई थी। पर कोई भी अहम नहीं थी, दीदी को छू पाई थी। नंबर 1 गोपी का देखा, कैसा नशा रूहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। भाषण किया कभी न परदेती थी वो भासना। तुम संग खेलूं खाऊं नाचूं, कब करती थी रासना। पर ऐसी दीपालना पाई जिसने जानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है।
दिल वाले बाबा की दीदी सच्ची सच्ची दिलरुबा। दीदी का दिल स्नेह सिंधु में सदा ही रहता था डूबा। खूबियों के खुआ की थी, खूबी सबको बतानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो। मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन और खास हम सब की प्यारी दीदी मनमोहिनी जी के निमित्त याद प्यार लेके जैसे मैं वतन की ओर जा रही थी तो मेरे को लगे कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो मेरे साथ आ रही है। और वतन में पहुंचते ही मैंने क्या देखा कि जितने भाई बहनों ने अपने मन की भावनाएं दीदी के प्रति प्यार, याद प्यार, जो कुछ भी संकल्प से और सबके याद प्यार एक वहाँ जाते ही बहुत सुंदर मालाओं के रूप में, कमल पुष्प के रूप में ऐसे चारों तरफ ही वो दिखाई देने लगी। और मैं उसको बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि इतनी सुंदर मालाएं और वो कमल पुष्प से भी बहुत सुंदर लाइट की किरणें निकल रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा और दीदी बहुत दूर से एक लाइट के गोले के अंदर दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे वो लाइट मेरे पास पहुंचती है। बाबा और दीदी दिखाई दिए और दीदी का तो बहुत सुंदर श्रृंगार दिखाई दे रहा था और सजे हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा कभी दीदी के पीछे छिप जाते, कभी दीदी आगे तो कभी बाबा आगे। तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं दीदी को देख रही हूँ या बाबा को देख रही हूँ। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? मैंने कहा ये तो ऐसे लग रहा है बाबा और दीदी, बाबा और दीदी। तो बाबा ने कहा, बच्ची ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि बाप समान बनकर के अपनी उस संपन्नता के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष और बाप के कार्य को गुप्त रीति से ऐसे करती चली आई और अभी भी कर रही है और उस कार्य के द्वारा अनेकों को बाप के समीप लाना, नई दुनिया की स्थापना और नई दुनिया के नियम संस्कृति में अपना पूर्ण योगदान दे रही है।
तो फिर बाबा ने क्या किया, वतन में चारों तरफ जो मालाएं थी और जो कमल पुष्प समान था, उसको देखते दीदी को बोला देखो। तो दीदी कहती है ये तो बहुत सुंदर है, ये तो इतना सुंदर है। तो बाबा ने कहा बच्ची ये क्या है? तो मैं भी शांत रही। बाबा ने कहा आज के दिन जिन्होंने दीदी की पालना ली है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया है, जिन्होंने अपरोक्ष रूप में दीदी की विशेषताएं और दीदी के हर प्रकार के गुणों की अपरोक्ष रूप में सुनते हुए वो जो अनुभूति की है, तो आज सबने अपने मन की भावनाएं भेजी हैं। तो जैसे कहा तो उनमें से इतनी सुंदर लाइट निकलती थी और वो लाइट की मालाएं दीदी के गले में ऐसे बहुत सुंदर लाइट घूमते हुए दिखाई दे रही हैं। बाबा ने कहा देखो इस बच्ची ने हर संकल्प, हर कदम, हर कार्य के अंदर बाप को अपना बनाया और आज भी इस बच्ची के जो कर्म बाप के साथ, बाप के स्नेह के स्वरूप के थे, वो स्नेह का स्वरूप आज याद प्यार में भी दिखाई दे रहा है। तो मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने कहा बाबा आज कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा कि आज बाप इस बच्ची को लेकर विश्व के सभी देश विदेश के ब्राह्मण परिवार के पास और ऐसे ऐसे नामी ग्रामी जो कि नई दुनिया की स्थापना के कार्य में गुप्त रीति से सहयोगी बनने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं या एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले हैं, उन सब के पास पहले तो इस बच्ची को सभी सेंटर के ब्राह्मण और सभी सेवा केंद्रों की सेवाओं का स्वरूप दिखाया। फिर नामी ग्रामी जो भी हैं, जो विश्व परिवर्तन के कार्य में गुप्त रीति से कार्य कर रहे हैं, उनका भी दिखाया और उनको भी बच्ची बहुत शक्ति दे रही थी। तो दीदी तो मुस्कुरा रही थी, कहती है बाबा स्वयं सब कुछ करते हैं, नाम बच्चों का लगाते हैं, ये तो बाबा कर रहे हैं, बाबा ही करा रहे हैं। तो मैं भी देख रही थी दीदी का निमित्त भाव, न्यारापन भाव। तो फिर इतने में बाबा ने क्या दिखाया, दीदी और दीदी के साथ सारे एडवांस पार्टी के जो भी यज्ञ के आधार मूर्त रहे हैं, वो आधार मूर्त इमर्ज किए और सब बाबा के पास ऐसे अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े थे। और बाबा को देखकर, दीदी को देख कर के सब बहुत खुश हो रहे थे। तो सब कहते थे बाबा दीदी ने तो हमको बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया। और सब ने दीदी को ऐसे सर्कल में लेकर के रास करने लगे और बाबा उस समय पीछे से छिप गए। तो बाबा ने कहा कि आज दीदी का दिन है, बच्चों को मिलन मनाने का दिन है, जितना मिलन मनाना है मनाओ। तो बहुत खुशियों में झूम रहे थे। फिर मैंने कहा दीदी आप क्या कर रहे हैं? कहती सब एडवांस पार्टी वालों को पूछो हम क्या कर रहे हैं। हम सब गुप्त रीति से बच्चों के पास भी जाते हैं और जो अभी कार्य रहा पड़ा है उस कार्य करने वालों को प्रेरणा, शक्ति
और उनको गाइडलाइन भी देते हैं। लेकिन इस कार्य के अंदर बाबा के जो बच्चे हैं वो कभी कभी ढीले हो जाते हैं, कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो बच्चों को अभी अलबेलापन छोड़ना है, क्योंकि समय जो है वो तीव्र गति से परिवर्तन की ओर जा रहा है। अभी भी कई बच्चे पुरुषार्थ में हल्के रहते हैं और पुरुषार्थ को भी महीनता से लाना है। तो हम सब इस बात पे थोड़ा अटेंशन भी जाता है और आपस में हमारी रूहान चलती है कि ये बाबा के बच्चे कब संपन्नता की ओर जाएंगे। इतने में फिर मेरे बाबा आए। बाबा भी सुन रहे थे। कहाँ देखा एडवांस पार्टी वाले क्या रूहान कर रहे हैं और वो बच्चों से क्या चाहते हैं। फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा आज तो दीदी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। तो आज बाबा ने खुद ही भोग का कवर उतारा और देख करके, नहीं तो दीदी हमेशा बाबा को खुद हाथ से खिलाते थे। तो बाबा ने कहा कि आज बाप बच्ची को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने अपने हाथ से दीदी को भोग स्वीकार कराया। दीदी ने बाबा को और एडवांस पार्टी वालों को तो खिलाते हुए बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। तो दीदी कहती है, बाबा आज तो सब ब्राह्मण परिवार को भी भोग स्वीकार कराना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची कराओ, जैसे हमेशा कराती है कराओ। तो दीदी ने ऐसे किया, सबके पास भोग पहुंचा और सब बहुत खुश हो रहे थे। सबके सामने दीदी का वो दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा, दीदी सब याद करते हैं आपको। दीदी कहती हैं, बाबा तो मुझे सब कुछ बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज के दिन बच्चों को क्या वरदान दोगी? सब ने इतनी स्नेह भरी याद दी है। तो दीदी कहती हैं, बच्चों को बस यही करना है, विस्तार से सार में आए और बिंदी लगाना सीखें, क्योंकि अभी भी कई बातों के विस्तार में जाते हैं और फैलाते जाते हैं। अभी भी बच्चों के अंदर सार बिंदी लगाना उसकी कमी है और समेटना है, क्योंकि समय हमें सावधानी भी दे रहा है और समय बार बार चेतावनी भी दे रहा है। इसलिए बच्चों को बिंदी का स्वरूप बनना, बिंदी लगाना और विस्तार को सार में लाना, इस बात पे ध्यान देना है। फिर तो दीदी मुस्कुरा भी रही थी। कहती है, मुझे इस बात की खुशी है, बच्चों ने इतनी सेवाओं को बढ़ाया है और बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी सार और बिंदी स्वरूप के द्वारा अपनी सर्व शक्तियाँ अपने स्वरूप को संपन्न बनाए, तभी विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो सकेगा। फिर बाबा ने और दीदी ने सबको जो निमित्त इस समय यज्ञ कारोबार के देश विदेश के सभी भाई बहनें और निमित्त भाई बहनों को याद प्यार दिया। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो भट्ठी वाले भी आए हैं, बहुतों ने याद प्यार दिया है। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा,
बाप चाहते हैं कि तपस्या द्वारा ऐसे गहन अनुभव करें जिससे दूर से देखने वाले को भी विशेष अनुभूति हो कि इनका स्वरूप ऐसा फरिश्ता स्वरूप है। उसके द्वारा ही आज की दुनिया के अंदर लोगों को जो अनुभव चाहिए वो अनुभव प्राप्त कराए। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ वतन में आज विशेष रूप से बाबा ने बड़ी दीदी को, दादी को, मम्मा को और भी अन्य दादियाँ थीं, सबको इमर्ज किया हुआ था। जैसे कि विशेष दिन होने के कारण बाबा ने एडवांस पार्टी की दादियों को इमर्ज किया हो। बाबा ने कहा कि दीदी के प्रति कि आज तो विशेष दीदी आपके निमित्त भोग है। तो दीदी कहने लगी कि बाबा सतगुरु बार भी है तो बाबा को पहले स्वीकार कराएंगे, पीछे दीदी स्वीकार करेगी। बाबा ने कहा कि बच्ची आज तो दीदी के प्रति कि आज तो विशेष चारों तरफ से पुराने बच्चे जिन्होंने दीदी दादियों की पालना ली है, विशेष दीदी की भी पालना ली है, वह पल वह दिन सभी की स्मृति में इमर्ज हो रहे हैं। बाबा देख रहा है। बाबा ने कहा कि दीदी ने तो बहुत ही सभी की सूक्ष्म पालना की है और सभी को ला और लव के बैलेंस से इतना प्यार से चलाया है, वह सभी के दिल में बातें समाई हुई है। फिर जैसे कि दीदी बैठी हुई थी, दादी बैठी हुई थी, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची कि जैसे बाप दादा का कंबाइंड, हम सभी माता पिता कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, कंबाइंड स्वरूप है। ऐसे साकार में भी दीदी दादी की जोड़ी थी। जोड़ी भी इस प्रकार थी कि एक ने कही दूसरे ने मानी। इस प्रकार यज्ञ बाबा के जाने के बाद दोनों दीदी और दादी ने यज्ञ को चलाया। बाबा ने कहा कि बाबा भी इस चक्कर लगाते सेंटर पर देखते हैं, कई जगह बड़ी बहनें और सेकंड बहनें राइट हैंड होती हैं, वो भी बड़े प्यार से मिलके बाबा का घर सेंटर चलाती हैं। बाबा ने कहा कि आज तो सभी बेहद के बच्चे, चाहे देश के हों चाहे विदेश के बच्चे हों, विशेष तो सद्गुरु बार है और सभी ब्राह्मण बच्चों का संकल्प भी एक बाबा की तरफ और विशेष दीदी के निमित्त भोग सभी का। आज जैसे कि वतन में बहुत भोग की थालियां दिखाई दे रही थी, तो बाबा ने दीदी की तरफ इशारा करते कहा कि दीदी पहले तो सबसे पहले आपको मधुवन का भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा ने कहा कि आज कई बच्चे दीदी को याद कर रहे हैं,
तो दीदी भी विशेष रूप से बाबा के साथ चक्कर लगाने जाएंगी। पर बाबा ने कहा कि दीदी पहले तो आपको मधुबन का अपने घर का भोग स्वीकार करना है। तो जैसे कि एकदम बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी हुई थी और दीदी भोग की थाली की तरफ देख करके एकदम कहती हैं, वाह कितने प्रकार का भोग है, कितनी सुंदर सजी हुई थालियां हैं। तो दीदी बाबा की तरफ देखकर कहती हैं, बाबा कहते हैं दीदी पहले कौन स्वीकार करेगा। तो बाबा दीदी की तरफ इशारा करते हैं, दीदी बाबा की तरफ इशारा करती है। तो अन्य दादियां तो बैठी हुई थी, मम्मा भी बैठी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि दीदी सबसे पहले आपके निमित्त मधुबन से भोग आए तो पहले तो आपको स्वीकार कराएंगे। तो जैसे कि बाबा ने अपने हाथ में कुछ पूरी, एक तरफ हलवा, ऐसे कई चीजें थी, वो उठाया और बाबा ने दीदी के मुख में डाला और दीदी ने बाबा के मुख में डाला। तो बाबा ने कहा दीदी की तरफ कि और भी आपकी सखियां बैठी है ना, उनको भी खिलाओ, क्योंकि विशेष आज आपका दिन और सतगुरुवार का दिन विशेष आप सभी का मिलन भी विशेष वतन में आज बाबा करा रहे हैं। तो ऐसे कहते हुए दीदी ने, जैसे कि बड़ी दादी थी, मम्मा थी और भी दादियां थी, सबको बड़े प्यार से इमर्ज करते तो भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि देखो दीदी का सभी से आपसी बहुत प्यार था और दीदी सभी को सखी के रूप में ही बहुत प्यार करती थी, सहेली के रूप में नहीं, सखी के रूप में। तो बाबा ने कहा कि सखी जो होती, हर एक अपनी मन की बात एक दूसरे से करते हैं। तो इतने में मैंने फिर बाबा को और दीदी को कहा कि विशेष मधुबन में बहनें भी आई हैं, टीचर्स कुमारियां भी आई हैं। तो बाबा भी बड़े मुस्कुराने लगे और दीदी भी कहने लगे कि हम जिनसे सखियां आई हैं, सहेली नहीं कहेंगे, बहन का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। तो एकदम से ऐसे लगा कि बाबा ने सभी बहनों को वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा कि विशेष दिन पर, दीदी के दिन पर सभी पहुंची हैं, तो बाबा और दीदी सभी को क्या सौगात देंगे, क्योंकि विशेष दिन पर सभी पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ने भी कहा, फिर दीदी ने भी कहा कि सभी को अभी संपन्न बनने का समय आ करके पहुंचा है। अभी संपन्न और संपूर्ण बनने का जो समय नजदीक पहुंचा है। जिस प्रकार दीदी को अंश के समय घर जाने की याद आती रही, तो बाबा भी कहने लगे, दीदी भी कहने लगी कि अभी संपन्न और संपूर्ण बनकर सभी को वतन में आना है, क्योंकि बाबा भी और दादियां कितने समय तक वतन में बाबा इमर्ज करते रहेंगे। बाबा ने फिर कहा कि सभी बच्चियां पुरुषार्थ में बच्चे लगे हुए हैं। बाबा देखता है कि संकल्प बहुत बच्चे करते हैं श्रेष्ठ, पर कभी कभी कोई कारण अकारण से संकल्प ढीला हो जाता है। फिर तो मैंने बाबा को, दादी को, दीदी को, जितने पुराने स्टेज पर बैठे हैं, भाई साहब, मुन्नी बहन, दादी, रतन मोहन दादी, सभी की बहुत बहुत याद प्यार दिया। तो दीदी ने भी, बाबा ने भी, सभी दादियों ने बहुत सभी को दिल भरी याद, स्नेह भरी याद दी कि अच्छा है, समय पर समय सभी की याद पहुंचती रहती है वतन में,
पर उस याद को अपने दिल में बाबा भी समा लेते हैं और दादी दीदी भी समा लेती हैं। ऐसे कहते हुए बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया और सभी को, भाई बहनों को, टीचर्स को, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।